साथियों, सलाम नमस्कार। आओ आज बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल और कई क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे वक्फ बिल को लाकर। उसने कई पार्टियों को इस बिल के बहाने ख़त्म करने की कोशिश की, यानी कि उनका जनाधार ख़त्म करने की कोशिश की, और वो ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि उन पार्टियों का जो जनाधार था, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां कहलाती थी, वो बीजेपी के अलायंस में थी, एनडीए में थी। अब जबकि उन पार्टियों ने बीजेपी के वक्फ बिल का समर्थन किया, तो जो उनका एक वोट बैंक था, बहुत बड़ा वोट बैंक था मुसलमानों के रूप में, वो उससे छिटक गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन पार्टियों का जो जनाधार था, वो जनाधार खिसक गया, और वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद थी पहले सीटों के एतबार से, चाहे वो सांसदों की सीटें रही हों या विधायकों के रूप में सीटें रही हों, उनका जनाधार खिसक कर बहुत नीचे लेवल कर चला गया। अब आप देखिए, अगर हम बिहार की बात करें, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों का ग्राफ गिरने जा रहा है। सर्वे बताते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार के अंदर 30% मुसलमानों का वोट मिलता था। अब आप सोचिए, अगर उसमें से आधा वोट भी कट गया, यानी कि मुसलमानों का अगर 30 की बजाय 15% वोट नीतीश कुमार को मिलता है, तो 15% वोट जो जाएगा वो आरजेडी को जाएगा। इसी तरह चिराग पासवान को 5 या 6% मुसलमानों का अगर वोट मिलता है, तो 3 या 4% वो निकल गया, वो भी आरजेडी को जाएगा। तो आरजेडी का मतलब ये हुआ कि मुसलमानों का तकरीबन 20-22% वोट और आरजेडी के खाते में चला जाएगा। तो अब आप ये देखिए, कुल मिला के 80-85% मुसलमानों का अगर आरजेडी के खाते में जाएगा या महागठबंधन के खाते में जाएगा, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को या उसकी पार्टी को, जेडीयू को, तो हारना ही हारना, और एक झटका चिराग पासवान को भी लगेगा। यही हालत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की रही है। उन्होंने भी जाने अनजाने में बीजेपी के साथ जाकर, एनडीए के अलायंस में साथ जाकर एक समर्थन किया इस बिल का, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी बहुत सारे जो मुसलमान इनके सपोर्टर थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफे देने शुरू किए। उसका नतीजा ये हुआ कि अब खिसियाहट में, घबराहट में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ पदाधिकारी रोज़ एक कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, कहने देखो मुसलमान हमारे साथ कितने जुड़ रहे हैं। कोई भी पदाधिकारी कह देता है, जैसे मुजफ्फरनगर की अगर बात करते हैं तो बुढ़ाना विधानसभा में विनोद मलिक एक इनके ब्लॉक प्रमुख हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया। देखो सब ये हमारे समाजवादी पार्टी छोड़ के आ गए, MIM छोड़ के आ गए, हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय लोकदल में अब हमारे लोग हो गए, हमारे नेता हो गए। अब आप एक बात तो बताइए, अगर जो बिल मुसलमानों के खिलाफ है, भला मुसलमान उस पार्टी का क्यों सपोर्ट करेगा? ये तो जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, अजीत सिंह चौधरी, जयंत चौधरी को भी अब ये लगने लगा कि मुसलमान उससे छिटक गया, अब वापस आने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से, इससे पहले चौधरी अजीत सिंह का भी यही हाल हुआ था, बड़ी मुश्किल से मुसलमान उनके साथ आया था, और जयंत चौधरी को वो विरासत मिली। उसका नतीजा ये हुआ कि 9 विधायक इनके जीत गए। अब के जो चुनाव होंगे, इन चुनाव में आरएलडी को बमुश्किल बहुत कम मुसलमानों का वोट मिलेगा। नतीजा, विधानसभा में इसकी कितनी नुमाइंदगी होगी आप कुछ सोच सकते हैं, शायद नहीं होगी। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। रही तेलुगु देशम की बात, तो तेलुगु देशम में तो अभी चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन मुसलमान वहाँ से भी चिपका। तो कुल मिला के यह है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। जो उसके अलाय थे, सहयोगी थे, उन पार्टियों को ख़त्म कर दिया इस बिल के ज़रिए,
उनका जनाधार ख़त्म कर दिया, दोनों चीज़ें हो गई। तो इसे कहते हैं चाणक्य नीति। इस चाणक्य नीति पे वो खरे उतरे, लेकिन दूसरी पार्टियां जो है इन्हें कहा जाएगा लैक ऑफ मैनेजमेंट की कमी रही है, तो इसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है। धन्यवाद।